दोस्तों, मेरठ का जो सौरभ राजपूत है उसकी पत्नी ने खुद उसे मार करके चाकुओं से, इसके बाद में उसके 15 टुकड़े करने के बाद में एक ड्रम में पैक कर देती है और ड्रम में पैक करने के बाद में ड्रम के ऊपर सीमेंट का पूरा जो है लेप चढ़ा देती है। पूरी तरह से उसका ढक्कन बन जाता है सीमेंट का, जिससे वो खुल ना सके और खुलने के बाद में उसे पता ना चले कि आखिर इस ड्रम में क्या है और क्यों हुआ। वो समझती थी कि लाश सड़ जाएगी, लेकिन लाश सड़ने से पहले ही उसका खुलासा हो गया और खुलासे में जो हुआ वो बहुत ही उनके लिए जो परिणाम थे वो बहुत ही दुष्परिणाम हो गए। इतना बदल गया, पूरा मामला खुलासे में आ गया। पूरा घटना जो है वो पूरा सबके मध्य फैल चुका है। तो इस घटना को पूरा विधिवत समझते हैं कि आखिर इस घटना में क्या हुआ और कैसे हुआ। 2016 में एक मर्चेंट नेवी की जो फौज में नौकरी होती है वो तैयारी कर रहे सौरभ राजपूत ने एक लड़की से मुलाकात की जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान और सौरभ राजपूत दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में वो लोग एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए अपना जो डिसीजन था, जो निर्णय था, वो अपने अपने घर वालों के सामने रखते हैं। घर वाले देखते हैं कि ये लड़की उस लड़के के लायक नहीं थी, लड़की काबिल नहीं थी उतनी, लेकिन सौरभ राजपूत को पसंद आ चुकी थी। इसलिए सौरभ राजपूत ने उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ा और उससे शादी करने का पूरा फैसला ले लिया। उस फैसले में सौरभ राजपूत के घर वाले जो होते हैं वो पूरी तरह से नाराज़ हो जाते हैं और सौरभ राजपूत अपने घर वालों से लड़ने लगता है, भिड़ने लगता है। लड़ाई और झगड़े में सौरभ राजपूत के घर वालों से रिश्ते बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। रिश्ते इस कदर ख़राब होते हैं कि घर वाले जो सौरभ राजपूत होता है, उनका लड़का होता है, उनके पिता अपने लड़के को पूरी तरह से अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर देते हैं और उसके नाम से कुछ भी नहीं छोड़ते और कहते हैं कि आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। इस लड़की के कारण उस लड़के ने पूरे घर परिवार को छोड़ दिया था। मुस्कान के जब माता पिता इस बात को सुनते हैं कि मेरे दामाद ने इतनी बड़ी मशक्क़त के बाद में मेरी लड़की को अपनाया है, उन्हें बहुत ही खुशी हुई। लड़का बहुत अच्छा है जो अपने प्यार को यानी मुस्कान को यानी लड़की को नहीं छोड़ा और माता पिता ने उसे छोड़ दिया और उसे कोई गम भी नहीं है। उसके बहुत ही माता पिता खुश हो जाते हैं। ये सिलसिला अब रिश्तों में बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। 2016 के बाद में आज समय 2024 का आता है और 2024 तक इनके रिश्ते बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। पति पत्नी का जो प्यार था वो एक बहुत अच्छी मिसाल के रूप में साबित हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद में जब इनकी लड़की बड़ी हो जाती है, लड़की पैदा होती है, लड़की का जन्मदिन आता है और लड़की के जन्मदिन पर सौरभ राजपूत 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ आते हैं, क्योंकि लंदन में रह कर के एक सेल्समैनी का भी काम कर रहे थे, वहीं नौकरी भी थी उनकी, दोनों काम चला रहे थे तो लंदन में रहते थे। लंदन से मेरठ आते हैं 24 मार्च को, वहाँ से बैठते हैं और 25 मार्च को आ जाते हैं, क्योंकि 25 मार्च को इनकी बेटी का जन्मदिन होता है और बेटी के जन्मदिन पर ये ढेर सारी खुशियाँ लेकर के एक पिता आता है और अपनी बेटी का जो जन्मदिन होता है बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। बता दें कि आने वाली 4 मार्च को फिर इनकी पत्नी जो होती है वो सौरभ राजपूत को चाकू से मार करके और 15 टुकड़े करती है और 15 टुकड़े करने के बाद में ड्रम में डाल देती है। ड्रम में डालने के बाद में उसको पूरी तरह से ढक्कन को पैक किया जाता है, सीमेंट से पैक कर दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले। दरअसल इसी बीच में राहुल जो सौरभ का भाई होता है वो अपने भाई को कई बार फ़ोन लगा रहा था, कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं हो पाई तो राहुल सौरभ के घर जाता है और सौरभ घर जाने के बाद में वहाँ पता लगाता है तो पता लगता है कि घर में एक ताला लगा हुआ है। घर में ताला लगा देखता है तो अपनी भाभी से संपर्क करने की कोशिश करता है, मुस्कान से संपर्क करने की कोशिश करता है। जब मुस्कान से संपर्क करता है तो वो कहती है कि भाई जो है तुम्हारा वो फिर से अपनी ड्यूटी पर बाहर निकल गए हैं। लेकिन जब वो संपर्क नहीं हो पा रहा था तो डायरेक्टली सौरभ का जो भाई होता है राहुल,
वो मुस्कान के घर जाता है। मुस्कान के घर जाकर के पता करता है तो पता लगता है कि मुस्कान इस समय अपनी ससुर मायके में भी नहीं है, क्योंकि जो मुस्कान होती है वो शिमला मनाली घूम रही थी। वो अपने आशिक प्रेमी के साथ, जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, साहिल शुक्ला के साथ वो शिमला मनाली घूम रही थी। शिमला मनाली से जब वापस आती है तो बेटी जो होती है छोटी, वो जिद करती है कि मुझे पापा से बात करनी है, मुझे पापा से बात करनी है, लेकिन पापा से बात नहीं हो पाती है। इसमें जो उसकी माँ होती है, जो उस मुस्कान की माँ होती है, वो बहुत ही जिद करने की लगती है कि आखिर सौरभ है तो कहाँ है। ये बताने में बहुत ही हिचकिचा रही थी। बातों से लग रहा था कोई न कोई ज़रूर कांड हो गया है, जिसकी वजह से ये बता नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने और जो उसका सौरभ का भाई राहुल होता है, सब लोगों ने बहुत कोशिश की पता लगाने की। तो जब पता नहीं लगता है तो घर जाकर के राहुल घर को खोलता है और देखता है कि वहाँ घर में बदबू आ रही थी। घर में बदबू जिस तरफ से आ रही थी, जिस एंगल से आ रही थी, उस तरफ जाता है जब राहुल, तो देखता है कि ड्रम से बदबू आ रही है। ड्रम से जब बदबू आ रही होती है तो उसे शक हो जाता है कि कुछ न कुछ तो ड्रम में ज़रूर है। वहाँ पर उस सौरभ लड़की आई थी जो 6 साल की महज होती है। उस लड़की ने भी यही कहा कि मेरे पापा इस ड्रम में है, ड्रम में है। सारे पड़ोसियों में हड़कंप मच जाता है। उस मुस्कान के साथ उसका जो अफेयर था, जिसका नाम साहिल था, वो भी आया हुआ था। सभी लोग मौके पर पुलिस बुलाते हैं। पुलिस बुलाने के बाद में उस ड्रम को खोला जाता है। ड्रम में 15 टुकड़े मिलते हैं लाश के। जैसे ही ऐसी पता चलता है सब लोगों को, सब लोग, पड़ोसी और अन्य लोग, पुलिस वहाँ पर जो मौजूद थी, सब लोग साहिल और मुस्कान को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस थाने में ले जाकर के पूछताछ करती है। आखिर पूछताछ में मुस्कान ने क्या बताया? जब मुस्कान से पूछताछ की जाती है तो मुस्कान अपने जुर्म को स्वीकार करती है और कहती है कि मैं आज से 2016 का समय था, मेरा साहिल का अफेयर था। साहिल को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि साहिल से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बात नहीं हो पा रही थी। इस बात में साहिल एक बार ये लड़की को अपनी स्कूल छोड़ने जाती होती है मुस्कान, तब साहिल की मुलाकात रास्ते में हो जाती है। एक दूसरे के फिर से आशिक हो जाते हैं, दूसरे से बात होने लगती है, दूसरों की शुरुआत हो जाती है। प्यार में भी बदला हुआ रिश्ता अब शादी तक आ चुका था और उस शादी में रुकावट थी तो सिर्फ सौरभ राजपूत की अहमियत। सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने के 2024 से लोग सोच रहे थे, लेकिन इनके जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन जैसे पता चला कि 25 फरवरी 2025 को बेटी का जन्मदिन है और बेटी के जन्म पर वो लंदन से वापस आएगा, ये लोग पूरी योजना बना लेते हैं। लंदन जाने से रोकते हैं क्योंकि जो पासपोर्ट है वो इसका छिपा लिया जाता है। आरोपी छुपा लेते हैं और लंदन जाने से रोकते हैं। लेकिन 4 मार्च को इसकी पत्नी स्वयं मुस्कान ने ही कि खाने में नींद की दवाई मिलाती है, नशीली दवाइयाँ मिला देती है, जिससे सौरभ राजपूत एक गहरी नींद में सो जाता है और सुबह उठ करके ये लोग उसका हत्या कर देते हैं। चाकू लाती है बाजार से, शायद 400 रुपये के 2 चाकू 800 रुपये के खरीदती है और एक अपने मानसिक बीमारी को लेकर के डॉक्टर से पर्चा बनवा करके नशीली दवाइयाँ लाती है। वो रात में खिलाती है और सुबह उन चाकुओं से इसके पूरे शरीर को छलनी कर देती है। छलनी करने के बाद में बताते हैं कि ये ऐसी जघन्य अपराध किया था इसने कि उसके 15 टुकड़े कर देती है और रात भर उसी टुकड़ों के साथ बेड में छिपा करके रात भर उसी बेड पर ये साहिल और मुस्कान दोनों लोग सोते हैं। सुबह उस एक नया ड्रम खरीद के लाते हैं और ड्रम में जो है उसकी लाश को पैक कर देते हैं 15 टुकड़ों में काट करके। काटने के बाद में जब लाश को पैक किया जाता है तो उसके ऊपर से सीमेंट का लेप कर दिया जाता है और मज़दूरों से कहा जाता है कि इस ड्रम को बाहर फेंक दो। लेकिन ड्रम भारी होता है और मज़दूरों को शक हो जाता है तो मज़दूर नहीं फेंकते हैं, जिसकी वजह से इन जो कारनामे थे उनका खुलासा हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार के इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। इस पक्ष में जो सौरभ की सास थी, मुस्कान की माँ थी, वो जोर देते हुए कहती है कि मेरी बेटी बहुत ही गलत है,
जबकि सौरभ राजपूत जो मेरा दामाद था वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए मेरी बेटी को मौत दी जाए, इसे फांसी दी जाए, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो सौरभ से बहुत ही लगाव रखती थी। सौरभ जैसा उसको दामाद मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन साहिल के साथ जो मिलकर के मुस्कान ने किया था, उसकी माँ उसके विरोध में पूरी तरह से खड़ी हुई थी। यहाँ तक कि माँ और बाप उसका दोनों लोग उसके विरोध में खड़े हो गए थे और उसके लिए अब फांसी की गुहार लगा रहे थे, क्योंकि वो जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सौरभ राजपूत के साथ हुआ था उसी प्रकार से इन लोगों को जो सज़ा बनती है वो सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी माँ और उसके पिता दोनों लोग अपनी बेटी के खिलाफ जा कर के मुकदमा लिखवा करके सज़ाओं की जो मांग थी वो पूरी तरह से की जा रही थी। कोर्ट में केस जा चुका है, कोर्ट में किस तरह से इन लोगों को सज़ा मिलती है। फिलहाल जो वहाँ के डीएसपी हैं उन्होंने कहा है कि यह केस बहुत ही जघन्य अपराध से भरा हुआ है, बहुत जल्द से जल्द चार्जशीट दायर कर दिया है और चार्जशीट के बाद में जैसे ही पूरी तरह से इस केस का खुलासा होता है, खुलासा होने के बाद इन लोगों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की वो प्रावधान है उस प्रावधान को फॉलो करते हुए इन लोगों को जेल भेज करके इन्हें सजा मुकर्रर कर दी जाए। इस प्रकार से ये घटना अभी चल रही है। आज जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आप लोगों को पूरी तरह से सौरभ राजपूत के जुड़े मैं रोज रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार से सच्ची घटना हो रहे क्राइम पर कहानियाँ पूरी तरह से विस्तार से समझाने का काम करता हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।